आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह का सबूत क्या है? बिल्कुल ही अल्लाह का सबूत है, वही क्रिएटर है, वही डिजाइनर है। अल्लाह का मुझे एक बात सबूत बताएं, अभी तक आप 2 चूतड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दे सके। अल्लाह ताला का सबूत सबसे बड़ा उसकी किताब है। आज तक दुनिया में अच्छा, मुझे दुनिया की एक ऐसी किताब दिखाओ जो कहती हो कि जो फिलोसफी मैं दे रही हूँ अल्टीमेटली ये दुनिया की तमाम फिलोसफीज को टेक ओवर कर लेगी। भाई वो तो बाइबल भी बताओ ऐसी कहती है, किताब। आपने बाइबल पढ़ी नहीं है ना, आपको पता नहीं है। बाइबल भी कहती है। हाँ तो बाइबल भी अल्लाह की किताब थी ना। नहीं ना, तो आप तो कहते हो बदल गई है ना। वो तो हिंदू, वो तो तो गुरु ग्रंथ भी कहता है, वो तो अल्लाह की नहीं है किताब ना। हाँ तो गुरु ग्रंथ कहाँ दुनिया पे चाहिए? इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनने हाँ वाला है, तो छाई हुई है बल्कि प्रैक्टिकली बन इस्लाम। चुका है। हाँ नहीं, कोई बाइबल किधर इंसान चुका इस है? किताब क्रिश्चियन आपसे ज्यादा हैं, जो काफर हैं वो आपसे ज्यादा हैं। ठीक है। तो 30 to 40 years बन जाएगा ना भाई। वो यार कहा, मतलब कैसे बनेगा? मुसलमानों की हाँ पॉपुलेशन भी नीचे जा रही है भाई। इस्लाम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। नहीं तो ये इस बात का सबूत थोड़ी है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि क़यामत आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल इसी बात का सबूत है, ये अल्लाह का सबूत है। कहाँ? दुनिया में कोई वो इंसान ऐसी ये किताब तो लिख ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता। यार ऐसा नॉनसेंस सबूतों में थोड़ी चाहिए। आप आपसे कोई ऐसी आप मुझे किताब नहीं लिख सकता। यार ऐसी ना नहीं फजूल लिख। किताब तो कोई और बंदे ने लिखी ना, मैंने उसे 10 छितर मारने हैं। ठीक है, ओ ऐसी खरबों, नॉनसेंस किताब। इस्लाम को बदनाम करने के लिए खरबों डॉलर तुम्हारे जो अंग्रेज हैं वो लगा रहे हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छा। पीएचडीज कर रहे हैं। एक किताब लिख के खत्म कर दो इस्लाम, अगर इतना ही हाँ आसान तो है तो। वो तो खत्म हो गया हाँ है ना। चार्टर ऑफ नहीं, कहाँ ह्यूमन खत्म हो राइट्स गया? में, नहीं नहीं, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इस्लाम को वाकई जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, ऑब्सोलीट कर दिया। कैसे? कहाँ कि अपसेट कर कुरान में दिया। एक आयत नहीं। इस टाइम अब ना दुनिया में सैफ दो ही सैफ पावर्स अभी हैं, एक सुनने का तरफ हौसला इस्लाम। रखो। अब मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ठीक है। अब आपकी एजुकेशन का वक्त है, क्योंकि आप जो है ना इसको सिर्फ तू तू मैं बना रहे हो। मैं इसे तू तू मैं नहीं बनाना चाहता। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, आप कहते हो ना कुरान जैसी एक आयत निकाल के दिखा दो। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुरान से अच्छी बातें हैं, उससे अच्छी आयतें हैं। अगर उसके सारे पोस्टुलेट्स को सिर्फ मान लिया जाए ना कि ये आयतें हैं, तो वो कुरान से जैसी नहीं, कुरान जैसी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी फजूल चीजें नहीं बनानी चाहिए। उसमें कुरान से बहुत अच्छी आयतें हैं जिसके अंदर ये लिखा गया तमाम इंसान बगैर रंग, नस्ल, जुबान और मुल्क के फर्क के अपनी पैदाइशी हालत में बराबर हैं। ठीक है। जिसमें लिखा है कि किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आप ऐसी एक आयत कुरान में से निकाल के दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि कुरान जो है ना वो क्या है, वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से बेहतर किताब है, क्योंकि कुरान में गुलामी को नहीं कहा गया कि गलत चीज़ है। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में आज इंसान ने, आप कह रहे हो कुरान जैसी, कुरान से लाख गुना बेहतर आयतें बना ली। कुरान में तो गुलामी को जायज़ करार दिया गया। कुरान में तो ये कहा गया कि मोमिन जो है वो गैर मोमिन से बेहतर है। ठीक है। कुरान तो कहता है कि मुसलमान जो है गैर मुस्लिम से बेहतर है। मगर मसला ये है कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये बेहतर, इससे लाख दर्जे बेहतर आयतें आज इंसान बना चुका है। वो जाहिर बात है कि आप बायस्ड हैं, आपका ईमान है, अंधा एतकाद है, आंखों पे अकीदत की अंधी पट्टी बंधी हुई है, तो आपको कभी नजर नहीं आएगा। कुरान जैसी आयतें तो किसी को बनाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी इंसानियत सोज किताब बनाने की दोबारा जरूरत नहीं। एक बार जिसने बना दी थी काफ़ी है। ठीक है। अब उसका सिर्फ खात्मा होना चाहिए। इंसानियत को अकल के नाखून होश के लेने के बाद इस किताब से जान छुड़ानी चाहिए। ये बात है। आप बस ठीक है, समझ गए हो? तो ये बात है। आपका ये कुरान का जो चैलेंज है ना, ऐसी आयत बनाने की जरूरत क्या, उससे अच्छी जो इंसान बना चुका है। अच्छा अनम्यूट तो करो मुझे। कर दिया हुआ भाई अनम्यूट। हाँ अच्छा, अब सुनने की हिम्मत है तो बात सुने जरा। हाँ तो आप मुझे ह्यूमन बताएं राइट्स, ना कि चार्टर ऑफ ह्यूमन ह्यूमन राइट, राइट्स जैसी कि हाँ चार्टर ऑफ क्या ह्यूमन है राइट्स में उसमें? गुलामी पे पाबंदी लगाई गई है, कुरान में क्यों नहीं लगाई गई? बताओ। फिर कुरान कहाँ पे बेहतर होगा अगर कुरान गुलामी लगाता कहाँ पे हो। खत्म हुई है मेरे भाई? कुरान पाक जो है प्रैक्टिकल किताब है, वो सब लिख देने से गुलामी कहाँ खत्म हुई है? पर्सनल गुलामी से इंडस्ट्रियल गुलामी में बदल गई है, बस इतना फर्क पड़ा है। दुनिया के अच्छा, करोड़ों इंसान पर्सनल गुलामी पूरी से जिंदगी, इंडस्ट्रियल गुलामी में बदल गई है। हाँ अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुरान नहीं, मसला ये है कि कुरान अगर ये कहता ना, अगर वो अच्छी किताब होती तो वो कम से तो कम ये कहने की जरूरत तो करती कि गुलामी गलत है, जैसे चार्टर ऑफ ह्यूमन क- राइट्स ने की है ना। कुरान में ओ तो इतनी भी भाई, जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इंसान के नेचर से वाकिफ है। जब तक दुनिया में इंसान है, जब तक क्लास सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। ये एक अननेसेसरी पार्ट है ह्यूमन कंडीशनिंग का। ठीक है। अच्छा, यानी आप कहते हैं और गुलामी होनी चाहिए, गुलामी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुलामी की शक्ल बदल गई है ना भाई, गुलामी कहाँ खत्म हुई है? अच्छा, गुलामी की शक्ल कैसे बदली है कि आज हम मुलाजिम बन गए हैं कंपनियों के और लोगों के, ये शक्ल बदली है? बिल्कुल मुलाजम है, कितने कितने शानदार अच्छा, तो लोग मुझे पूरी बताएं कि जिंदगी रसूल अल्लाह के एक। दौर में मुलाजिम नहीं होते थे?
मुलाजिम होना भाई बुरी इंडस्ट्री चीज है, अगर तो रसूल के दौर में भी तो होते थे, फिर हाँ तो खत्म कर बिल्कुल देता, बुरी चीज मुलाजमत भी नहीं है खत्म कर बुरी देता, चीज, गुलामी मैं भी वही खत्म तो कर कह रहा देता। हूँ बुरी, नहीं, उसको आपका सिर्फ मसला रेगुलेट ये किया जा है कि सकता आप एक फैलेसी खेल रहे मेरी हो। आप कह रहे हो, आप मेरी नहीं चुप बात रहो, अब चुप रहो आप भाई, मेरी बात सुनो। सुनो, अब मैं मेरी अब बात सुनो। म्यूट कर दूंगा, नहीं नहीं अब म्यूट कर दूंगा, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, ठीक है। क्रॉस टॉक यहाँ पे, ठीक है, मैंने बात करनी होती है, पूरी ऑडियंस को समझानी होती है। आप अब इस क्वेश्चन करके अब इससे जंप करना चाहते हो तो जंप नहीं होगा। अब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपकी बात में मसला क्या है। आपकी बात में मसला ये है कि आप जैसे लोग सिर्फ एक फैलेसी खेलते हो, मंतकी बेईमानी और झूठ और मकारी से काम लेते हो। वो ये कि अच्छा जी आज हम कंपनियों के गुलाम हैं। ओ भाई, कंपनियों की मुलाजमत जो आप करते हो ना, ये रसूल के दौर में भी थी, ठीक है, सही है, ये रसूल के दौर में भी थी, और रसूल ने उसको भी कोई गलत नहीं कहा था। आप लोग कहते हो, आप क्या करते हो, अपनी इस्लामी इंसानियत सोच सफाक घटिया स्लेवरी को आज की मुलाजमत के साथ इक्वेट करके ये साबित करने की कोशिश करते हो कि ये तो आज भी एग्जिस्ट करती है। नहीं करती, और मेरे चूजे, ये तब भी एग्जिस्ट करती थी भाई, ठीक है, ये तब भी थी। मुलाजम रसूल था। रसूल क्या क्या रसूल जो था खदीजा का गुलाम था? बताओ मुझे, मुलाजम था ना, गुलाम तो नहीं था ना। जैद रसूल का और खदीजा का गुलाम था, ठीक है। और भी औरतें थी जो रसूल अल्लाह की गुलाम थी, लौंडियां थी, ठीक है। बिलाल गुलाम था जिसको उजरत नहीं मिलती थी, जिसके और गुलाम की तो तशरीफ पे मोहर लगाते थे भाई। मुलाजम की तशरीफ पे को मोहर लगाता है, बताएं मुझे। तो ये इस तरह के झूठ ना बोला करें। अपने इस्लाम की एक बात को डिफेंड करने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे? अभी तक अगर गिनने शुरू किए जाएं तो आप 10 झूठ सिर्फ इसी बात में इसी कन्वर्सेशन में बोल चुके हैं, और बार बार अपनी बात बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये ना कहें कि मॉडर्न डे जो एक वर्किंग क्लास है वो स्लेव है, वो नहीं है स्लेव भाई। दूसरी बात है, आज तो भैया आपको आपकी बीवी बच्चा पैदा करती है तो आपकी कंपनी उसकी इंश्योरेंस देती है, और वो जाके हॉस्पिटल में 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा करके आती है, ठीक है। आज आपको कैंसर हो जाता है तो मुल्क आपकी गवर्नमेंटें आपका इलाज कराती हैं। रसूल अल्लाह के दौर में जो आज़ाद लोगों के साथ सलूक नहीं होता था ना, ठीक है, वो आज दुनिया में, सारी दुनिया में अवेलेबल है। पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो रसूल अल्लाह के ज़माने के हेल्थ केयर सिस्टम से करोड़ गुना बेहतर है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आपकी आंखों पे अकीदत की अंधी पट्टी बंधी हुई है। आप लोग कभी ये सोच नहीं सकते कि असल और सच की बुनियाद पे एक चीज़ को गलत और झूठ कैसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। सैफ, बुरा नहीं बनाइएगा, आप मेरे भाई हैं। अब सुन लिया आपने, अब मैं बोलूं? हाँ जी, बोले बोले। हेलो। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर पर्सनल गुलामी खत्म होना पॉसिबल ही नहीं था। अगर आप दुनिया की तारीख को स्टडी करने की हिम्मत रखते हैं तो स्टडी करें, कैसे पॉसिबल है? देयर वर नॉट इवन सफिशिएंट जॉब्स टू अकोमोडेट ऑल पीपल। ना ही सर्विस आपको इंडस्ट्री दुनिया थी, की कुछ भी नहीं हिस्ट्री था। नहीं पता ना मेरे चांद, यही तो मसला है। अब मेरे भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर गुलामी की वो फॉर्म खत्म नहीं हो सकती थी। हाँ जी, खत्म नॉट हुई है ना पॉसिबल। मेरे भाई, खत्म हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुई है ना, पहले नहीं हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी हुई है, नहीं हुई। अरे लोगों में हेलो सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप मेरी पहले भी इस आप बात की हिम्मत आप मेरी थी। बात सुने, आप मेरी नहीं बात नहीं, सुने। आपकी बात फैक्चुअली और हिस्टोरिकली 100% गलत है, इतनी सी अर्ज है आपसे। आपकी बात आप मेरी बात सुने। जो आप अब prisoners बात of war सुनने, थे उस मैं दौर में, चले आपको नहीं पता इस्लाम तो में मैं बता देता हूं ना, मैं अब आपको रेफरेंस दे देता हूं, बता देता हूं अभी। सुनने का हौसला रख लें, क्योंकि अब आपने फिर एक और आपकी हिस्टोरिकली आवाज गलत कट बात कर दी है, ठीक है आपकी भाई। आवाज कट रही है। बुद्धा के फॉलोअर्स ने हिंदुस्तान में गुलामी खत्म कर दी थी, ठीक है। अशोक ने गुलामी खत्म की थी हिंदुस्तान में। चाइना में आज से 2000 साल पहले गुलामी खत्म की गई थी, ठीक है। इसके अलावा साइरस द ग्रेट ने, तो वो तो बाइबल में भी जिक्र है कि उसने गुलाम आजाद कर दिए थे, ठीक है। वो और गुलाम भी तो आजाद दुनिया इस्लाम में बहुत भी होते हैं भाई। नहीं नहीं, उसने गुलामी कैसी खत्म बातें कर कर दी रहे थी हैं भाई, आप? स्लेव कैसी ट्रेड बातें के कर रहे हैं ऊपर भाई, बुद्धिज्म में इस्लाम स्लेव में ट्रेड के ऊपर यार बात। इस्लाम में सिर्फ एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, वो है आजाद prisoners करना, of war। आजाद करना और Prisoners of war। अबॉलिश करने में फर्क होता है, आपको इस बात का पता नहीं है। अबॉलिश करने का आप मतलब मुझे होता बताएं। है, ठहर जाओ भाई, अब सब्र कर जाओ ना, 2 मिनट सुन लो ना। जब आपको बात का नहीं पता होता तो मुझे काटने के बजाय सुना करें, ठीक है। आप इसलिए इस बहस के अंदर बार बार
जो है वो गलत बातें कर रहे हो कि आपको नहीं पता। मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि मसला क्या है। सिंपल सी बात है कि दुनिया में गुलामी के खिलाफ तहरीकें और गुलामी को अबॉलिश करने के काम रसूल अल्लाह से बहुत पहले हुए हैं, लोगों ने की है, ठीक है। आप अगर ये समझते हैं, आपने आके एक तो बात की कि दुनिया में जी स्लेवरी को अबॉलिश करना गलत काम है। भाई स्लेवरी को अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया से कोई भी दुनिया में से बुराई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो तो बात बिल्कुल गलत है। क्या दुनिया से कत्ल खत्म हो सकता है? कत्ल खत्म हो सकता है, हाँ या ना में जवाब दो, अगली बात मैंने करनी। नहीं खत्म हो सकता। तो क्या इस्लाम में कत्ल के खिलाफ कानून नहीं है? कत्ल को बुरा नहीं बिल्कुल कहता है। इस्लाम, तो फिर बिल्कुल इधर भी कहता क्या देता ना, स्लेवरी भी अगर नहीं भी खत्म हो सकती तो क्या देता ना। ये आप मुझे सिंपल बताएं, सी बात प्रिजनर्स है। ऑफ वार के साथ इससे अच्छा सलूक और क्या हो सकता है? आप मुझे बताएं क्या ऑप्शन है और? प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ आज बहुत अच्छा सलूक होता है कि उनको उनको फिर भी आजाद कर दिया जाता है। अब एक तो बात है, भाई रसूल जब अल्लाह जब का, एक मिनट मुझे बताएं, जब रसूल अल्लाह, आप हाँ, पाकिस्तान से हैं कि हिंदुस्तान से हैं? आपकी आवाज कट रही है। आप पाकिस्तान से हैं कि हिंदुस्तान से हैं? मैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो मुझे बताएं, प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ रसूल अल्लाह क्या सलूक करते थे? प्रिजनर्स ऑफ वार को गुलाम बना लिया जाता था उस वक्त, और उसके अच्छा, बाद तो फिर उनको मुझे एक जितने भी बात छोड़ दिया। बताएं कि फिर हाँ, रसूल अल्लाह अच्छे थे या इंदिरा गांधी अच्छी थी, जिसने 92,000 पाकिस्तानी जंगी कैदियों को आजाद करके वापस भेजा? हो सकता है आपकी हाँ, फैमिली में से यही भी कोई आया यही होगा, आप तो लोगों की बताएं। गलती है भाई। उस टाइम कोई ना स्टेट थी, ना कोई यूएनओ था, ना कोई इंटरनेशनल इन्फोर्सर ऑफ ह्यूमन राइट्स था। यार तो रसूल अल्लाह तो सिंगल भाई क़यामत यूनिलैटरली तक रहमतुल आलमीन यूनिलैटरली है। नहीं खत्म किया जा एक सकता इंदिरा भाई सारी। गांधी, एक काफरस्तानी इंदिरा गांधी, बिंदिया लगाने वाली, बिल्कुल, हाँ, भगवान के यहाँ पे मुझे सामने बोलना था। पूजने वाली, वो जो है रसूल अल्लाह से बेहतर काम कैसे कर सकती है? रसूल अल्लाह क़यामत तक रहमतुल आलमीन है। और मेरे भाई, जब तक पूरी इंसानियत एक चीज पे एग्री ना करे, ये खत्म हो ही नहीं सकता। अगर आप यार अगर यूनिलैटरली, इंसानियत तो इस बात पे एग्री कर चुकी है ना कि गुलामी गलत है। 93,000, हाँ तो 93,000 गुलाम होते आज इंडिया में, तशरीफ रगड़ रगड़ के मर जाना था उन सब ने, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपने एक पेन के स्ट्रोक से उन सब को आजाद करके वापस भेज दिया। भाई बताओ ना यार। तो अब एग्रीमेंट है ना हमारा और इंडिया का, पूरी दुनिया का। उस समय एग्रीमेंट नहीं था जनाब। अच्छा, जब तो आप फिर अगर आप मुझे उनको बताएं ना वापस कि कर देंगे तो जिन्होंने सारी ये एग्रीमेंट कराया वो रसूल अल्लाह से अच्छे नहीं हुए? फिर सारी डिटेरेंस ही खत्म हो जाएगी अगर आप यूनिलैटरली उनको वापस करेंगे। तो कैसी बातें करते हैं? अच्छा, तो भाई फिर बात किया कि रसूल अल्लाह से तो बहुत बेहतर हुई ना इंदिरा गांधी, ये तो मानना पड़ेगा ना। और मसला भाई ये है कि इंसान, यूएन की ना, यूएन नहीं नहीं, यूएन यूएन इंडिया को पाबंद नहीं कर सकता था, कोई पाबंद नहीं इंडिया को कर सकता था कि वो बिल्कुल, पर 93,000 जिनेवा कैदी कन्वेंशन के वापस बाद करे। लाजमी है वापस करना। क्यों नहीं कर हाँ, तो सकता? फिर रसूल अल्लाह जिनीवा और जीव कन्वेंशन बंदे कर हैं। जाते तो हम उनको क्रेडिट दे देते, अल्लाह को अपना देते इंटरनेट चेक क्रेडिट ना, करें। कुरान को देते, रसूल अल्लाह को देते। अल्लाह और रसूल से क्रेडिट मिस हो गया। आज इंसान काफिर, इंसान हिंदू काफिरों ने ये क्रेडिट ये ले जिन लिया। चीजों का यही इस्लाम की सच्चाई का सबूत है। जिन चीजों का भाई, तहजीब जो है वो टाइम बाय टाइम तरक्की करती है। जब तब अच्छा, तमाम इंसानों ने एग्री कर लिया, हाँ, तो तो इसका हमने मतलब भी है एग्री कर लिया। अल्लाह के रसूल जो है वो तहजीब को तरक्की नहीं करवा सकते, आप मान रहे हैं दूसरे अल्फाज? भाई उन्होंने रूल्स दे दिए, जैसे जैसे इंसानियत आगे बढ़ी हमने तो उसको क्या खत्म रूल्स कर दिए? दिया। जो रूल्स उन्होंने दिए वो इंदिरा गांधी ने जो गुलाम आजाद किए उनके टोटल खिलाफ हैं, आप खुद मान चुके हैं। क्या क्या? आपने तो कहा तो है गुलामों इसलिए का फिर क्या करें, फिर जंगी कैदियों का क्या करें, तो मैंने आपको बता दिया जंगी कैदियों का क्या किया गया। भाई हमारा और इंडिया का आपस में मुआहदा है ना, उस टाइम नहीं था, बात खत्म। हाँ, तो उस टाइम नहीं था तो भाई आप भी उस टाइम कर लेते ना, इनिशिएटर आप क्यों नहीं बने? इसका मतलब है कि इनिशिएट करने वाले लोग रसूल अल्लाह से बेहतर थे, जिन्होंने दुनिया में ये लॉज बनवाए वो लोग तो रसूल अल्लाह से बहुत बेहतर थे फिर। नहीं, जब तक वो लोग तो इतने जानी नहीं, दुश्मन वो थे, तो आप वो मान इस नहीं रहे बात पे ना। आते नहीं थे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। रसूल अल्लाह ने कौन से गुलाम आजाद किए थे? कोई भी नहीं किए थे। बिल्कुल। और यार उन्होंने पूरा हुक्म दिया, पूरा तरीका बताया गुलाम को आजाद या, करने का। मैं कहता हूँ इससे अच्छा, बेहतर तो किसी के पास फिर तालीमात मुझे है ही नहीं। बताएं, 93,000 हाँ, वाली एग्जांपल रसूल अल्लाह के पास है कोई? आवाज 93 कट 100 रही है। वाली है? 93 100 वाली है? नहीं, 93,000 इस्लाम नहीं, बिल्कुल 93,000 को छोड़ देते हैं, 93,000 को छोड़ देते हैं, 9,300 गुलाम किसी जंग में रसूलुल्लाह ने आजाद किए थे। नहीं, इस्लाम में इस तरह है ही नहीं कि उसको इस तरह आजाद कर दो। हाँ उनसे ना, तो उनको इसीलिए तो हम कह रेट्रीब्यूशन रहे हैं ना कि तो भाई इस्लाम का रेट्रीब्यूशन तो देनी कोई पड़ेगी मुकाबला ना। नहीं है मॉडर्न ह्यूमन राइट्स से, बिल्कुल यही, इसीलिए और तो हम कुछ कह भी रहे नहीं है हैं। मिरर, सिर्फ एक अच्छा, धोखा है आप लोगों का। अच्छा, अच्छा, लाखों वाह जी लोग वाह। मार के तो 10,000 आपको वो दे दिया, क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दे दिया इन बड़ी नेशंस ने। हाँ, ह्यूमन यानी राइट्स आ रसूल गया। अल्लाह ये कह रहे हैं, ये जो रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं कि बड़ी नेशंस तो जो है ना वो थोड़ा बहुत ड्रामा कर लेती हैं, मैं नहीं करूँगा।
हाँ बिल्कुल, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, हम मुनाफिकत नहीं करते ना, तुम लोग मुनाफिक हो, ये या आप नहीं, आई एम सॉरी आपको नहीं कह रहा मैं, ये जो आज की नेशन है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो अगर बात की जाए तो मैं आपको अभी ये भी साबित कर सकता हूँ कि रसूल अल्लाह ही मुनाफिक थे, फिर क्या करेंगे आप? मैं अभी साबित नहीं कर आप नहीं दूंगा। साबित कर सकते, नहीं साबित कर अच्छा सकते मैं नहीं आप। कर सकता साबित? अच्छा मैं नहीं कर सकता साबित। नहीं कर सकते। अगर मैं कर दूं तो क्या होगा फिर? आपकी सजा क्या होगी? दुनिया का कोई ऐसा बंदा बताओ जो कहता हो कि अपने गुलाम को वही पहनाओ, वही खिलाओ, वही जो तुम अच्छा पीते चले, हो, मैं ये आज तुम्हें नहीं क्या नहीं, लगता है? बात अब ये नहीं, वो इस्लाम बात तो में खत्म गुलाम, होगी, वो बात खत्म होगी। आपने ये कहा, आपने मुझे चैलेंज दिया कि आपने कहा कि रसूल अल्लाह मुनाफिक नहीं थे, और मैं आपको साबित करूंगा कि थे। करके देख लो, कोशिश करके देख अच्छा लो। चले, दो तीन क्वेश्चन इधर डॉक्टर वुल्फ से पूछ लेते हैं। आप जो है ना 2 मिनट चुप रहिएगा। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर वुल्फ, जी सर। रसूल अल्लाह ने आयशा से किस एज में शादी की थी? 6 साल की उम्र में। और हजरत फातिमा की शादी किस एज में हुई थी? मुझे क्लियरली तो याद नहीं है सर वैसे। और एक बात है कि रसूल अल्लाह की उम्र क्या थी? 52। और जब हजरत फातिमा का हाथ हजरत अबू बकर ने और हजरत उमर ने मांगा तो रसूल अल्लाह का जवाब क्या था? उन्होंने कहा था आपकी उम्र बड़ी ज्यादा है, मेरी बच्ची अभी जवान है। मेरी बच्ची अभी छोटी है, ठीक है। जी जी। तो मुझे एक बात बताएं कि जिस इंसान का मेयार अपनी बच्ची के लिए और हो और दूसरे की बच्ची के लिए और हो, उसे आप क्या कहेंगे? मुनाफिक कहेंगे सर, और क्या कहना। तो चलें जी, ये साबित हो गया मुनाफिक ये थे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। जो हजरत आयशा से उनका निकाह हुआ है वो अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह ताला हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर हाँ अल्लाह जी। मुनाफिक है ये मान लेते हैं, रसूल नहीं को क्यों छोड़ देते मुनाफिक है, हैं? उसके वो एक स्पेशल उसके पीछे पर्पस था, उन्होंने कितने, हमारी 2/3 ऑफ जो फीमेल जूरिस्प्रूडेंस है वो आयशा ने रिवायत की है, ये पर्पस था उसके पीछे, एक यंग इंटेलिजेंट गर्ल जो के चीजों को याद रख सके, ये पर्पस था उसके पीछे। एक बंदा, चलें तो ठीक है। तारीख ने फिर इसको दूसरी साबित बात, किया। ये एक और हाँ इधर ही बात है, रसूल अल्लाह के कितनी शादियां हाँ। की थी? डॉक्टर वुल्फ आप बताइएगा कितनी की थी, ये नहीं देते जवाब सीधा। 11 से ज्यादा थी आई गेस। हाँ, तो हजरत अली ने कितनी की थी जी? हजरत अली की तो एक ही हजरत थी। और जब हजरत नहीं, अली ने उनके दूसरी शादी करनी चाही एक मक्के की औरत से, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? मना कर दिया था सर। रसूलुल्लाह ने उसने कहा उन्होंने था शादी कि करनी चाहिए थी अबू जहल मैं की ये कैसे मान लूं कि मेरी बेटी जो है वो उसकी सौतन आए हैं। तो हाँ बताएं। मैं आपको बताता हूँ, वो अबू जहल की बेटी थी जनाब, अबू जहल की। अल्लाह ताला अच्छा, ने तो कहा अबू था जहल अल्लाह की के बेटी, रसूल की क्या बेटी और वो अल्लाह के दुश्मन की बेटी क्या वो एक घर में कैसे जमा अबू हो सकती है? क्या वो अबू जहल की हाँ बेटी जी, मुसलमान नहीं हुई थी? ये कंफर्म नहीं है मुसलमान हुई थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह के मुसलमान रसूल ही ने हुई कहा था थी कि अल्लाह के चंदा। दुश्मन। अली अली काफर से कभी शादी नहीं करने लगा था, ठीक है। क्यों मौला अली की दुर्गत बनवाना चाहते हो हमसे? सर दूसरी ये बात तो यह है बात वो कि रसूल अल्लाह ने तो चले हजरत, मुसलमान थे। नहीं ठहर जाए, दूसरी बात, रसूल अल्लाह ने खुद अबू सुफियान की बेटी से शादी कर ली, ठीक है। वो भी तो दूसरी काफिर था। बात है कि अकरमा बिन बहन अबू से, जहल को बहन से। खुद रसूल अल्लाह ने सपा सलार बना के कई जगहों पे भेजा, ठीक है। समझ गए हो? यार आपकी आवाज बहुत कट रही है गालिब। मेरी आवाज कटेगी, ये मुनाफिकत की बातें जब आती हैं तो आवाज कटनी शुरू हो जाती है। नहीं आपकी, इन्होंने वो सर डॉक्टर वुल्फ आपको आहिस्ता आवाज आ आहिस्ता रही है इनकी? करते करते ना सबको हाँ। ही इन्होंने ना ट्रक के नीचे दे दिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये इनसे जरा एक दो सवाल मैं भी कर लूं सर, छोटे चले छोटे। पूछ ले, मैं जरा चाय पीता हूँ, डॉक्टर वुल्फ आप डील करें इनसे। गालिब ठीक है की वाकई सर। आवाज नहीं आ रही। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर भाई? हाँ जी आपकी क्लियर, हाँ आपकी क्लियर आ रही ठीक है है। सर, हाँ आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल कर लूं मैं सर? जी जी पूछे हैं जनाब, पूछे। सर आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना स्लेवरी को खत्म करना इम्पॉसिबल था, तो ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं सर? क्योंकि देयर वर नॉट सफिशिएंट जॉब्स, ना कोई सर्विस इंडस्ट्री थी, तो लाजमी बात है जो कुछ लोग हैं वो सर लोगों के आपने मतलब उनको एक पूरा। इकोनॉमिक्स में हाँ सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना सर? जी जी पढ़ा है। हाँ तो सर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होती हैं और उसकी वजह से नई डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है ना। आपका ये जो पॉइंट है ना कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो स्लेवरी खत्म नहीं होती, ये जो वाइट सुपरमेसिस्ट होते हैं ना अमेरिका के, उनका कमेंट है सर। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलने से पहले जरा सोच लीजिएगा। दूसरी बात ये यार रही कि जिसका भी अगर कमेंट हो, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, रियलिटी है। नहीं क्लास रियलिटी नहीं है सिस्टम ना सर। इनएविटेबल पार्ट सर ऑफ ह्यूमन क्रिटिकल तो ये रेस, बताएं डॉक्टर वुल्फ, फलस्तीन दुश्मन वाइट सुप्रीमेसिस्ट का ये नारा है, तब इनको एग्जैक्टली समझ आएगी। जिसका जो मर्जी आज हो भाई, मैं तो लॉजिक पे बात जो कर रहा हूँ। जिसने आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी, 6 साल के एक फलस्तीनी बच्चे को अमेरिका में मार दिया गया, जिस बंदे ने मारा उसकी आइडियोलॉजी है सर ये।
और आप बोल रहे हैं ये यार रियलिटी है, तो फिर उस हिसाब से सही हो रहा है ये सब जो फलस्तीन में हो रहा है? आप सही मानते हैं इसको, जो अभी नहीं इजराइल ने नहीं, एक फलस्तीन के बंदे की, बच्चों को अगर मारा है? एक बंदे की सारी आइडियोलॉजी नहीं सर, बुरी है, और उस मैंने बंदे टू बी की, फेयर उनको मैं सुना उस है। बंदे की सारी आइडियोलॉजी की बात भी नहीं कर रहा, मैं उसकी इस आइडियोलॉजी जिस वजह से उसने फलस्तीन के बच्चों को मारा, उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बाकी का मुझे कोई लेना देना भी नहीं है सर। किस वजह से मारा है? व्हाइट क्योंकि वो सुपरमेसिस्ट नफरत का आइडियोलॉजी। सौदागर था, इसलिए उसने मार दिया उस 6 साल के बच्चे को। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको गुलामी के खत्म होने के, पर उसको इस फिलोसफी को कोई ऑन करता है नहीं करता, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैंने उनको पढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैं एक और, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंडेंट मशीनरी पे थी, ठीक है ना? आपका ये पॉइंट आप बोल रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो हम मशीन्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं, तो इंसानों से ही काम करवाना था। सर अभी गालिब भाई ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इन जो हमारी स्लेवरी कंडीशंस थी उसको इंडिया में, उसको चाइना में, आप उसको और बड़े सारे नेशंस में अबॉलिश किया गया था। आपको इसमें कंफ्यूजन है कि स्लेवरी को अबॉलिश करना और किसी स्लेव को फ्री करना एक ही बात है। एक स्लेव को फ्रीडम देना इज नॉट मुझे इक्वल टू कोई सारी स्लेव्स को खत्म करना सर। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिजनेस ऑफ वार के साथ इससे बेहतर सलूक हो ही नहीं सकता जो इस्लाम ने इससे किया, बेहतर इससे ज्यादा सलूक क्या ये हो होता सकता है है? सर आप कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप आपको पता है, आप अभी पाकिस्तान से, तो मुझे वहाँ का कल्चर तो नहीं पता। इंडिया में जब लोगों को जेल में डाला जाता है ना सर, तो उनसे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, उनको क्लासेस दी जाती हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता बिल्कुल, है सो पाकिस्तान दैट में भी वो होता है, वापस सब से, कुछ है भाई, सब कुछ होता बिल्कुल, है। तो उनको ताकि वापस से वो सोसाइटी के एक ऐसे मेंबर बने जो एंटी सोशल अब नहीं हो। तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, हम उनके साथ भी ऐसा सलूक कर सकते थे, उनको स्लेवरी में डालने की जरूरत नहीं थी, उनको बेचने की। और जो फीमेल तो स्लेव्स थी उनको उनको फ्री उनके होने साथ का पूरा जबरदस्ती राइट दिया ना सेक्स करने जनाब। की। उसको कहाँ दिया सर? उसको स्लेव्स आप के पास राइट होते आप कहाँ थे? बिल्कुल इस्लाम में राइट है, आप अपने मालिक के साथ तय कर लें कैसे? कि मैंने आपको ये करके दूंगा, उसके देखें, बाद आजाद है। हाँ इससे देखें, अच्छी क्या हो सकता है मैक्स ने यार? बताया महाराजा अशोका ने लोगों के लिए अस्पताल बनाए थे, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी, ठीक है। एग्जैक्टली। महाराजा अशोक जो था ना, वो हमारे पाकिस्तान का ही था, यार ठीक ये है। अशोका हाँ, अशोका इनका क्या इम्पैक्ट है दुनिया में? उनकी बात करें जिनका कोई इनका दुनिया पे देखें, इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। ये अशोका है ये का सर, थोड़ा मैं इम्पैक्ट नहीं बताता है, हूँ आपको इम्पैक्ट। पता नहीं पेरिफेरीज है में तारीख लोग ना, बैठे इसलिए हुए हैं। आपको पता नहीं है अशोका का इम्पैक्ट। इनका इम्पैक्ट ये है आपको होता सर है कि ना नॉर्थ रियलिटी इंडिया को, से आप लोग लेके, यूटोपिया में रहते हैं, यूटोपिया में। नहीं सर यूटोपिया में हम नहीं रह रहे हैं, हम हम रियलिटी नहीं में रह रहते, रहे हैं। आप आप एक रहते आपकी हैं। जो इस्लामिक यूटोपिया सोकाल में रह रहे इंसान, हैं, आपकी जो ठीक है इंसानियत ना? है ना, आप एक मुझे बात, समझ नहीं सोकाल एक आती मिनट सर। सैफ, आप इल्जाम और आप तानेबाजी पे क्यों उतर आते हो भाई? इल्जाम अच्छा लगाने सर से एक कुछ नहीं पॉइंट होगा और भाई, है, हकीकत जो है बदल नहीं जाएगी। एक पॉइंट जी और जी सर। बताएं। आपने कहा कि हमारे नबी ने जो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके माशरे में चेंजेस लाने थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वो सारी अपनी हदीसें बताई, अपनी आइडियोलॉजीज प्रेजेंट की, यही कह रहे थे आप? कुछ ऐसा ही पॉइंट था ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तो सर, तो फिर ये क्यों बोला कि मेरा जो रिलीजन है वो आखिरी तक रहेगा, अब कंप्लीट हो गया है? अगर उसके टाइम जो के साथ रूल्स हैं चेंज वो होना था तो फिर कंप्लीट हो गए कंप्लीट कैसे हुआ? तो रूल, ये भाई। आपको सही लगता है रूल की डिवाइन चोरी करने पे हाथ काट देना चाहिए? डिवाइन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, ये मतलब है उसका। अच्छा, डिवाइन इंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट उसमें, हो गया, मान ली सर हाँ, आपकी बात। आप मुझे एक उस बात बताएं, गाइडेंस के अंदर अंदर, तो फिर आज हाँ, आज उन गाइडलाइंस की कोई खास औकात क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है औकात? बताएं कहाँ है सर? आप देख रहे हैं सऊदी अरब इज आज तो लोएस्ट क्राइम इस्लामी रेट। मुल्क खुद नहीं इस्लामी सऊदी अरब, कानून को मानते भाई। सऊदी हाँ अरब को आप बोल रहे हैं वो इस्लामिक मुल्क है? सीरियसली सर? वहां पर आपको पता है दुनिया के भाई सबसे हम बड़े बड़े, मक्के और मदीने में जाने दे रहे मैं हैं, मैं इस्लामी किधर आपको रह चोरी गया? की सजा की पर बात कर रहा हूँ, वहां पे भी यही सजा है। चोरी की सजा, तो सर वहां पर चोरी की सजा चलो मान ली हाथ काटना है, वहां पर क्राइम अभी भी होता है। आप चले जाएं स्वीडन में, वहां चोरी की सजा हाथ नहीं, काटना नहीं है, वहां दुनिया में सबसे कम मिनिमम क्राइम है। सऊदी अरब में भी बिल्कुल मिनिमम क्राइम है। मान नहीं लिया है, मिनिमम है, पर एक मेरी पॉइंट सुने ना। उतना मिनिमम नहीं है पॉइंट ये भाई। है, सऊदी में भी क्राइम होता है। आपको पता नहीं है सऊदी में ह्यूमन राइट वायलेशन कितनी होती है? वहां पर इंडिया से, बांग्लादेश से, होती पाकिस्तान से होगी डेली भाई, वेजेस को हमें तो लेकर जाता है। हमें सुने टेंशन नहीं सुने है। बेचारों सुने को सर, जाके, सुने हमारी तो शुक्र है आप सुने। सऊदीया में काम नहीं करते भाई, डेली वेजेस सऊदीया पे। में शुक्र करें आप काम नहीं करते हैं। अब हमारे पास एक आए थे भाई, वो जो बुर्ज खलीफा बना है ना, रो पड़े थे, उसके रो पड़े कंस्ट्रक्शन थे। वर्कर थे, वो रो बड़े थे यहाँ पर यार, आके। आप चोरी इंडिया पे से, बात करें। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सुने ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं वो हिंदुस्तानी माशा बहुत मुसलमान थे अच्छा वो। है। हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के लोगों को लेकर जाते हैं वहां पर, उनको इतनी घटिया कंडीशंस में काम करवाते हैं, और उनको पैसे के नाम पे वो, जैसा भी आपके वर्ड्स को अगर मैं रिपीट करूं, लॉलीपॉप थमा देते हैं सर। नहीं, और मैं आप बोल बिल्कुल रहे हैं आपकी वहां बात पर बहुत मानता हूँ, अच्छा। मैं तो उनको डिफेंड किया ही नहीं है, बहुत बुराइयां उनमें बिल्कुल है। अब तो फिर स्वीडन की सोसाइटी जहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ हाथ नहीं काटे जाते, जहाँ पर इस्लामिक शरिया नहीं है, वो तो बहुत बेहतर है। वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सर। तो वहां पे और टाइप की बुराइयां होंगी यार, हमने क्या ये क्लेम। बुराइयां होंगी और टाइप की, बता दें जरा। आप गए हैं स्वीडन? अच्छा सर, और स्वीडन एक को आखिरी बात मैं आपसे करूं। स्वीडन को आप सऊदी अरब से आपने, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप?
क्योंकि स्वीडन वो एक सऊदी छोटा अरब सा से बहुत मुल्क है, अच्छा, बिल्कुल। बहुत हाँ बहुत बोला ऊपर है था स्वीडन सऊदी अरेबिया से, तो इसलिए कंपेयर करना भी नहीं चाहिए वैसे गाली भाई। स्विट्जरलैंड अच्छा, करना एक कर ही नहीं आखिरी सकते क्वेश्चन, कंपेयर। आपने कहा था कि कुरान की जैसी किताब कोई और लिख के दिखा दे, राइट? हाँ बिल्कुल, ये तो चैलेंज कौन चेक बरकरार है। करेगा, कौन चेक करेगा किताब बेटर है या नहीं है? आप लिखे तो खुद ही पता लग जाएगा मेरे भाई, अहले अरे नहीं जुबान नहीं, अहले ऐसे नियम ये समझ आएंगे। ऐसे 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 वेग बात मत करें ना, बात नहीं बात के पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए ना। अभी मैं बिल्कुल आपको बात बताता हूँ, मैंने एक किताब पढ़ी हाँ थी, हाँ मैं बताता हूँ, उस मैं किताब आपको का बताता नाम है सर युवल नोआ हरारी की सेपियंस। मेरे को तो वो हूँ। कुरान से बहुत बहुत उम्दा लगी। उसके अंदर वाह लॉजिक वाह है, वाह, उसके क्या पीछे बात है, क्या रैशनैलिटी बात है, उसके अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन का अच्छा पूरा एक अच्छा, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा वो है। ओवरऑल लाइफ के रूल्स देती है वो, किसी भी जी एक जी चीज को सर, बिल्कुल एक्सप्लेन ओवर, नहीं ओवरऑल लाइफ के रूल्स अब मैं देती है आपको सर। बताता हूँ, आप जो लोग जो जी सर। गलतफहमी करते हैं ना, कुरान पाक ऐसी हम्म। किताब है जो 1-2 अरब इंसानों की सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करती है, उसको गवर्न करती है, उसको प्रोग्रेस कराती है। एक ऐसी किताब मेयरली ऑफ 600 पेजेस, बताएं आपकी क्या दुनिया में प्रोग्रेस ऐसी। कराती है, क्या प्रोग्रेस कराती है, पत्थर के दौर में पहुंचा तभी देती है। हाँ तभी आज दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ क्राइम ज्यादा है। हाँ, तो हर कुरान को क्राइम नहीं हर ज्यादा ही चाहते नहीं है, हैं, क्राइम, अमन ही नहीं हो रहा जहाँ पे इस्लाम है। और कुरान सर आप कुरान बोल में रहे हैं अमन अगर नहीं नंबर ही है। सारी गेम है, तो बाइबल बाइबल सर छोटी किताब है कुरान से, आई गेस है ना? और नहीं बाइबल की बड़ी तो किताब है, बड़ी मानने वाली, बहुत बड़ी है, कुरान जैसी 10 बाइबल किताबें आ कुरान गई से बड़ी बाइबल। है। हाँ, अच्छा अच्छा। मेरे तो ख्याल 3 बाइबल तो जो आ ही किताब है, जाएंगी, न्यू टेस्टमेंट से भी छोटा है कुरान पूरा। अच्छा अच्छा, 3 तो आ तो जाएंगी बाइबल कुरान के जैसी। फॉलोअर तो सर 2.2 बिलियन है, तो फिर अगर हाँ पॉपुलेशन गेम है सारी, तो बाइबल क्यों ना मान लें हम? हाँ। वेद तो और भी ज्यादा, इंडिया की और जितनी पॉपुलेशन है वो तो सारी वेद बाइबल मानते हैं, तो उनको बाइबल क्यों भी ना मान उसी लें सर? तो मेरे भाई बाइबल भी तो उसी सोर्स है ना जो अल्लाह ताला ने दिया है। हम तो उनको डिसऑन अब करते ये ही नहीं है, तो, वो भी यार वो हमारी ही झूठी तरह से किताब भाई है हैं भाई, कल। उसमें शैतानी बातें अरे हैं, इंसान का ईमान खराब कर सारी देती है वो। शैतानी नहीं है ना जनाब, सारी शैतानी नहीं है उसके अंदर तो पूरा। फिर सर आप कैसे चेक कर रहे हैं कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी है? हम कुरान की बेस पर चेक करेंगे। तो कुरान कुरान में जो सारी बातें अच्छी लिखी हुई हैं। मैं आपको कुरान का लिटमस टेस्ट बताता हूँ। कुरान का टेस्ट जो है ना, नहीं वो सिर्फ वेग नहीं है। आप ऐसा करें, नहीं कुरान की नहीं, कोई नहीं भी नहीं, एक चीज मुझे कुरान में बात उठाएं। पूछा बताएं, गया है कि सारी बातें अच्छी लिखी हैं, ये पूछा गया आपसे। ये पूछूं हाँ कुरान में सारी सारी बात, बातें अच्छी लिखी हैं? जी जी सारी एक बातें ऐसी अच्छी लड़की जिसके अभी हेज नहीं है, उससे निकाह की बात सूरह निसा में आती है, वो अच्छी बात है सर? नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं आप लोग। सर अब कुरान के वर्ड्स पढ़ रहा हूँ सर मैं, ऐसे मत करें यार मेरे साथ। वो बीमारी के हवाले से है, जिनका बीमारी है उनके हवाले से है। अच्छा, हाँ जी। चलें सर, एक बार ना वो निकालने कुरान की 3:1-10, कुरान की 3:1। चैप्टर 3 वर्स 110, और साथ ही बुखारी की 4-5-5-7 भी निकाल लें सर। आले इमरान की 110। 110, ठीक है। एक सेकंड ठहरें, इसको हम देखते हैं अभी, इधर उर्दू ट्रांसलेशन ऑन कर लेते हैं जरा। अच्छा जी, तो 110 आले इमरान की ना। जी सर। यू आर द अच्छा बेस्ट कम्युनिटी एवर रेस्ड फॉर ह्यूमैनिटी। ये हाँ अल्लाह यस, तबारक व तआला हम मुसलमानों से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि तुम पूरी जितने भी हमने आज तक इंसान बनाए हैं उसमें से सबसे बेस्ट तुम हो। तुम जी अच्छा काम करो, बुराई से दूर रहो, अल्लाह पे यकीन करो। तुमसे पहले भी जो अहले किताब वाले आए हैं उनके उनके रास्ते पे मत चलना, तुम इस्लाम को मानो। ये सही बात लिखी है ना सर? जी बिल्कुल। सर बुखारी की 4-5-5-7 निकालें सर आप। बुखारी की 4557 4-5-5-7, जी सर। आ गई भाई, 455, ये आ गई जी 4557। ठीक है, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये जो आयत आई है सूरह अल इमरान की 110 में, उसका मतलब क्या है कि यू टू मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ द पीपल एवर रेज्ड फॉर द मैनकाइंड, क्योंकि तुम लोगों के गलों में चेनें डाल के उनको घसीटोगे और जब उनसे इस्लाम कबूल करवाओगे। ये अच्छी बात है सर। कहाँ पे करवाया गया? कहीं पे नहीं करवाया गया। अरे अच्छा नहीं कराया गया। बुखारी में लिखा है, आप अबू हुरैरा को, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बुखारी को झूठ बोल रहे हैं सर, इस्तग़फ़ार करें सर, ऐसे तो नहीं मत नहीं, करो मैं यार। झूठ नहीं बोल रहा, इसका इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर हो गया। अबे ये लिखी है इस्लाम चलें की मैंने आप सर ये। बताएं हमें आप मुझे एक्सप्लेनेशन। बताएं, सर ये इस्लाम की जो कुरान की आयत जो थी मैंने आपको बताई अल इमरान की 110, ये उसका हमने यहाँ पर तफसीर खोला है मैं बुखारी आपको से। कुरान पाक से, मैं कुरान में कितनी आयतें हैं कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं। मान लिया कुरान कुरान तो कंप्लीट किताब है, अल्लाह की किताब है, उसमें एक आयत भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इंसान की हकूक के, एक हाँ इंसान की ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाए बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो हाँ कुरान की अल इमरान की 110वीं कह रही है कि मुसलमान बेस्ट लोग हैं।
और यहाँ पर उसका हमें बताया गया कि बेस्ट क्यों है, क्योंकि तुम लोगों के गलों में चेनें बांधोगे, उनको घसीटोगे, उनसे इस्लाम कबूल करवाओगे। ये इतनी बेस्ट बात कुरान में क्यों आ गई सर? नहीं, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि आप लोगों को चेनें बांध के करवाओगे? नहीं नहीं, ये उस आयत की तफसीर में ये आयत नहीं, लिखी जा वो ये वो हदीस देखना लिखी पड़ेगा। जाती है भाई। वो हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में है, मैं इसको चेक कर लूंगा कि आप मुझे नंबर बता रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, उसका जरूर हदीस कॉन्टेक्स्ट होगा। 4557 चलें, आप है जरूर सर। चेक करके हमें बताइएगा, आप फिर चेक हम करके आगे नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आइएगा ठीक है, अच्छा, हाँ मैं चलें, एक सवाल बहुत आपसे शुक्रिया पूछना चाहता हूँ गालिब भाई, एक सवाल तो पूछना यार। फिर बहस किसी और जगह चली जाएगी, आप आइएगा सैफ, नहीं। मैं आपको नहीं ठहरे, मैं सैटरडे गालिब को आप भाई, जरूर आइएगा, पूछ लेंगे, ठीक है, आके सैटरडे को। ओके ठीक है, अच्छा, बहुत मैं आपसे शुक्रिया, एक बात करना कर चाहता लेंगे हूँ ना कि- यार, सैटरडे को कर लेंगे, अब टाइम नहीं है, गालिब भाई, आपको घंटा कमेंट दे देना दिया मैंने, एक कमेंट घंटा हो गया। अच्छा, एक दे कमेंट दे देना चाहता हूँ सर, सवाल मैं ऐसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इस वाले से अप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया जितने भी 99% जो चैनल्स हैं उसमें से आप फिर भी कुछ बैलेंस बात करते हैं, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट फॉर दैट। और डिस्कशन होनी चाहिए, मेरा मतलब आपको आपकी रिडिक्यूल करना नहीं है, सिर्फ डिस्कशन करना है। तो इंशाल्लाह नहीं, आइंदा भी हमारा बात मकसद भी आपको रिडिक्यूल करना नहीं है, हमने नहीं किया आपको रिडिक्यूल, ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, तो आप मैं हमारे इस वाले भाई को हैं, बिल्कुल ठीक है। अप्रिशिएट करना देता। जी जी बिल्कुल ठीक है गालिब भाई, चलें, इंशाल्लाह आप बात होती रहेगी, चलें, बस ठीक ये है, डिस्कशन में ही ओके मजा है ना, डिस्कशन चलती चलें, रहेगी, ठीक आप है, अपनी जरूर बात आप रखें, मैं आइएगा, अपनी रखूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जरूर आइएगा, ओके, थैंक यू, बाय अल्लाह बाय। हाफिज़। ठीक है जी, अच्छा जी, तो सैफ से बात हो गई जी। डॉक्टर वुल्फ, और क्या हाल है आपके, क्या बात करेंगे आप? मैं ठीक हूँ सर। ये जो भी इनकी वो जो बुखारी की 7116 के ऊपर जो बात हुई थी, वो तो बहुत ही मतलब मज़े ही आ गए। और मैं आपको बात बताऊं, आप इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, टवर्किंग जो है वो आम हो जाएगी। और ये जो दौसुल खलासा की जो बात हो रही है ना, वो सर एक्चुअली हाँ। में उनको पता था आने वाले टाइम पे टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आएंगी, उस पे देखो आज ये चलता है और ये वहीं पे होगा, देखें आप, मैं बता रहा हूँ आपको। ये निकी तो उसका मिनाज फायदा की जोल खलासा की तो नहीं है? सर देखें, उनकी उनके ट्राइब की जो हेड है वो हमारी किम कार्दाशियन है, उसके सेकंड नंबर पे हमारी निकी मिनाज आती है, फिर उसके आगे तो चलो और भी हैं। यार मैंने फिर अभी तक जो है, मैंने अभी तक किम करदाशियन की ट्वर्किंग क्यों नहीं देखी यार? मुझे लगता कि मैं सवाब के आला दर्जात पे फायज होने से रह गया हूँ, मैंने अभी तक वो नहीं देखी भाई। मुझे लगता है मुझे देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं निकी मिनाज जो है ना, रजी ताला अन्हा की मैंने देखी, ठीक है। हाँ चलें। चलो ठीक है डॉक्टर वुल्फ, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है सर, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। ओके सर, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।